स्क्विड गेम का दूसरा सीजन, जो कि मैंने इसकी रिलीज के दिन ही देख लिया था, लेकिन रिव्यू बनाने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आज बात करते हैं कि स्क्विड गेम का सीजन 2 सच में कैसा था। देखो, सीजन 1 से ही लोग इसके दूसरे सीजन का वेट करने लगे थे, लेकिन उन्होंने इस सीजन का वेट एज ए फाइनल एंडिंग समझ के किया था। लेकिन मेकर ने एक ही सीजन को 2 भागों में बांट दिया है, अलग अलग सीजन का नाम बताकर। मतलब अगर कोई पूछे कि इस सीजन में क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे? ना तो इस सीजन में कोई एंडिंग थी, ना कोई मिड प्लॉट। ऐसा लग रहा था कि यह सीजन मेकर्स ने जबरदस्ती का स्ट्रेच कर दिया है। इस सीजन का स्टार्ट होता है कि ली जुंग उस आदमी को ढूंढ रहा है जो कि लोगों को उस गेम में ले जाता है, और बहुत से रुपए खर्च करने के बाद वह आदमी मिल भी जाता है, लेकिन खुद की गेम में बेचारा खुद ही मारा जाता है। वैसे यह एक अच्छा एक्टर था, इसका यूज आगे भी किया जा सकता था, लेकिन चलो कोई ना। फिर इसके बाद ली जुंग फ्रंटमैन को पकड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन वह इसको आउट स्मार्ट करके फिर उसी गेम में ले जाता है, और फिर से वही गेम स्टार्ट हो जाता है। और सब कुछ जानते हुए भी और सबको सब कुछ बताते हुए भी गेम पर घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वोटिंग होती है, एक बार नहीं कई बार होती है, और हार जाते हैं साले। मतलब इन्होंने हर एपिसोड में तो वोटिंग दिखाई है, और जिस गेम को खत्म करने हमारा हीरो वापस आया था, वह दोबारा उसी गेम को खेलने में लग गया, और फ्रंटमैन भी उसी के साथ खेलने लगा। और इस फ्रंटमैन का पता नहीं कौन सी साइकोलॉजिकल स्टडी कर रहा है लोगों पर। चलो ये जानकर अच्छा लगा कि इन्होंने गेम सेम नहीं रखे, वरना सीजन बोरिंग हो जाता। और सीजन के एंड तक आते आते जब ली जुंग रायता फैला चुका होता है, तो फ्रंटमैन को अपने असली रूप में आना ही पड़ता है, और ली जुंग का ओवरथ्रो का प्लान भी फेल हो जाता है। और यह बात ऑडियंस को तो पहले से पता थी। वह जानते थे कि ली जुंग अपने प्लान में सक्सेस हो ही नहीं सकता जब तक इम्पोस्टर यानी फ्रंटमैन उसकी टीम में है। और इस बैल बुद्धि को जरा सा भी शक नहीं हुआ एक नंबर पर। मतलब सीजन 1 से कुछ तो सीख ले लेता, लेकिन शक होता भी कैसे? ये पहले वाले गेम में आने से पहले एक बेवड़ा ही था, तो उससे हम परफेक्शन की उम्मीद कर ही क्यों सकते थे। और एक और बात, इस सीजन में हमको गेम के वर्कर्स का भी पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वर्कर को चुना कैसे जाता है। और इतने सारे वर्कर अगर सोसाइटी में हैं, तो उनमें से अभी तक कोई सामने क्यों नहीं आया? इसका जवाब अभी नहीं दिया गया है, आगे के सीजन में शायद और क्लियर हो जाए। और एक ये डिटेक्टिव जो उस आइलैंड को इस पूरे सीजन में ढूंढता ही रहा, मतलब उसकी जर्नी का कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, फालतू में स्ट्रेच किया गया सीजन को। और लास्ट में पता लगता है कि साला नाव का कैप्टन ही गद्दार है, जो नाम के डिटेक्टिव को होतिया बना रहा है इतने सालों से। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको आइलैंड मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। लास्ट में मेकर्स भी लाइक ले ले आइलैंड। और ली जुंग की बात तो पुलिस वालों ने नहीं सुनी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर वह अपने इतने सारे रुपए पुलिस वालों को दिखा देता, फिर भी वो इसको सीरियस नहीं लेते। मतलब कोरियन पुलिस इंडियन पुलिस से भी गई हुई थी है। चलो इतना प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, और सीजन पर बात करते हैं। इस सीजन में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो लोगों को अच्छे लगे, लाइक थैनोस और माँ और बेटे की जोड़ी, और ली जुंग का दोस्त। लेकिन ये वे वाला इम्पैक्ट नहीं डालते जो सीजन 1 के कैरेक्टर ने डाला था। लेकिन फिर भी सीजन 2 में आपका कौन सा फेवरेट न्यू कैरेक्टर था, कमेंट में बता देना। और इसका फाइनल सीजन इसी जून में आने वाला है। भले ही मेकर्स ने इनकी शूटिंग एक साथ कर ली, लेकिन वे इसको बेचना अलग तरीके से चाहते थे, नेटफ्लिक्स को पैसे जो कमाने हैं। इसके सीजन 3 का रिव्यू मैं जरूर लेकर आऊंगा। और हाँ, मैं एलिस इन बॉर्डरलैंड भी देखने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बाकी बाय, और याद रहे वी आर कॉन्वर।